हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को एक्सेल में टॉप 50 फार्मूला के बारे में सिखा रहा हूं और ये एक्सेल में टॉप 50 फार्मूला सीरीज के ऊपर पार्ट नंबर 8 है। इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है कि टेक्स्ट फार्मूला के बारे में जानेंगे कि टेक्स्ट फार्मूला का क्या यूज है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में बिल्कुल विस्तार में हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल। अगर आप टेक्स्ट फार्मूला को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर और आप देख रहे हैं CKWA स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ये डमी टेबल मैंने तैयार किया है जिसमें कि डेट इस तरीके से लिखा हुआ है और इसमें हम टेक्स्ट फार्मूले की मदद से डे निकालेंगे, मंथ निकालेंगे और ईयर निकालेंगे। इसी तरीके से शीट नंबर 2 पे आप देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे टाइम दिया गया है इस टेबल में और इसके जो है कि टेक्स्ट फार्मूला की मदद से हम हावर निकालेंगे, मिनट निकालेंगे और सेकेंड निकालेंगे। इसी तरीके से शीट नंबर 3 पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो ये आधार नंबर दिया गया है जो कि आधार के फॉर्मेट में नहीं है। आधार नंबर के फॉर्मेट में एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस तरीके से प्लस प्लस करके 1 पॉइंट कुछ करके इस तरीके से है नंबर हमारा। तो यहाँ पे जो है कि टेक्स्ट फार्मूले की मदद से जो है कि हम आधार नंबर को कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि आधार नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शीट नंबर 1 पे जाकर के देख लेते हैं। यहाँ पे शीट नंबर 1 पे जो है कि टेक्स्ट फार्मूले की मदद से यहाँ पे डे को निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। इस तरीके से टेक्स्ट लिखने के बाद इस फार्मूला को या तो इस पे माउस से क्लिक कर दीजिए, उसके बाद या तो कीबोर्ड में टाइप के माध्यम से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लीजिए। मैं कीबोर्ड में टाइप के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आप सेट करना चाह रहे हैं। तो मुझे चाहिए इसे डे के फॉर्मेट में, तो डे के हम इंडिकेट करते हैं DD से। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख देंगे DD। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद से एंटर बटन दबाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो है कि यहाँ से डेट्स में से हमारा जो है कि यहाँ पे डे निकल करके आ गया है। इसी तरीके से इन सभी का भी निकालना है तो हमें बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल में एक सुविधा मिलती है ड्रैग डाउन का, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि माउस का पॉइंटर इस तरीके से ले जाएंगे तो कुछ प्लस का आइकन बनेगा। उसके बाद से लेफ्ट बटन दबा करके माउस में नीचे इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से इन सभी का भी जो है कि निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मंथ निकालना चाहते हैं, मंथ के फॉर्मेट में निकालना चाहते हैं तो इसके लिए टेक्स्ट फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट। उसके बाद इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे कीबोर्ड में टाइप के माध्यम से। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में इसके बाद से मंथ को हम इंडिकेट करते हैं MM से, तो MM इस तरीके से टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है कि इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद से एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसमें से जो है कि मंथ निकल करके आ गया है और सभी का निकालना है तो यहाँ पे ले जा करके उसके बाद नीचे जो है कि इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे तो इन सभी का भी निकल करके आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे हमने डे और मंथ को निकाल लिया। इसी तरीके से ईयर को भी निकालना है तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे। इस तरीके से टेक्स्ट फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू तो फिर से हम इस वाले वैल्यू को दे देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो है कि यहाँ पे ईयर निकालना है तो ईयर को हम इंडिकेट करते हैं 4 टाइम Y से, तो 4 टाइम Y यहाँ पे टाइप कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है कि इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूले की मदद से हमने जो है कि इसमें से ईयर को भी निकाल लिया है। उसके बाद से इसी तरीके से सभी का निकालना है तो इस तरीके से नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे तो इन सभी का भी निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केवल यहाँ पे डे मंथ ईयर को ही हमने निकाला है, लेकिन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे 2-2-25 है जैसे डेट, और उस 2-2-25 को जो है कि डे कौन सा था, दिन कौन सा था, तो वो भी हम निकाल सकते हैं टेक्स्ट फार्मूला की मदद से। तो इसको कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे इस तरीके से टेक्स्ट फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है कि इस टाइम जो है कि उस टाइम आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जब डेट निकाला था तो 2 टाइम जो है कि DD लिखा था, लेकिन इस टाइम जो है कि डे निकालेंगे तो यहाँ पे DD जो है कि 3 टाइम टाइप करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको जो है कि बंद कर देंगे। उसको इतना करने के बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिन निकल करके आ गया है कि 2-2 को हमारा जो है कि संडे था। इसी तरीके से सभी का निकालना है तो सभी का भी आप निकाल पाएंगे। जैसे मैं इतने का निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि इतने का भी निकल करके यहाँ पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट में जो है कि डे निकल करके आ रहा है। अगर फुल डे निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट। इस तरीके से टेक्स्ट लिखने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे इस फार्मूला को। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू को दे देंगे। उसके बाद जो है कि
कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे डी 4 टाइम टाइप करेंगे। इस तरीके से 4 टाइम टाइप करेंगे, उसके बाद जो है कि इन्वर्टेड कॉमा का बंद करेंगे, उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है कि फुल डे निकल करके आ गया है कि कौन सा दिन यहाँ पे पड़ रहा था उस डेट को, जो है कि यहाँ 13/3 को आप देख पा रहे होंगे थर्सडे पड़ रहा है, और इसी तरीके से 26 दिन को यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो वेडनेसडे पड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मंथ को भी निकालना चाह रहे हैं आप कि ये मंथ जो है कि 02 यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे फरवरी लिख करके आ जाए, तो इसको भी हम निकाल पा रहे होंगे। यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट। इसी तरीके से टेक्स्ट फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो इसके लिए सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, मंथ निकालना है। मंथ निकालना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट निकाल लेते हैं। तो मंथ को इंडिकेट कैसे करते हैं, तो एम से। तो एम यहाँ पे 3 बार टाइप कर देंगे, उसके बाद जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद इंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट में यहाँ पे निकल करके आ गया। इसी तरीके से और भी निकालना है तो इस तरीके से नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे तो इन सभी का भी निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे फुल में निकालना चाह रहे हैं तो फुल में भी निकाल करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद जो है कि यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला को लिखेंगे, टेक्स्ट फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कि फॉर्मेट टेक्स्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है। जैसे मंथ निकालना है तो हमें यहाँ पे फुल निकालना है तो मंथ को इंडिकेट करते हैं एम से, तो एम को यहाँ पे 4 टाइम टाइप करेंगे। इस तरीके से 4 टाइम टाइप करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे बंद कर देंगे, उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से इन सभी का भी निकल करके आ गया। आप देख पा रहे होंगे नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो इन सभी का सबका ही निकल करके यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो है कि पहले ही फुल में निकाल दिया था। अगर शॉर्ट में निकालना चाह रहे होंगे तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो कि 4 टाइम जैसे हमने वाई टाइप किया तो यहाँ पे 2 टाइम कर लेंगे। कैसे करना है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद जो है कि वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे ईयर को हम वाई से इंडिकेट करते हैं तो वाई यहाँ पे टाइप कर देंगे शॉर्ट के लिए 2 टाइम। उसके बाद जो है कि इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे शॉर्ट में निकल करके आ गया। इसी तरीके से सबका भी निकालना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे जहाँ तक, तो इन सभी का भी निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि डे मंथ ईयर कैसे निकालते हैं। अगर डेट को भी हमें फिल्टर करके निकालना है तो इस तरीके से डेट को भी हम निकाल सकते हैं। अगर शॉर्ट में डे मंथ ईयर को निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से फुल में डे मंथ ईयर को निकालना है तो टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से हम जो है कि निकाल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की ओर यहाँ पे देख पा रहे होंगे हावर मिनट सेकंड दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि हावर निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेकंड को भी निकाल सकते हैं, मिनट नहीं निकल कर आ पाएगा क्योंकि मिनट को भी हम एम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एम लिखेंगे तो यहाँ पे मंथ ही निकल करके आ जाता है। तो हावर और सेकंड कैसे निकालते हैं इसको चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला को इस तरीके से एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है कि यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो और निकालना है तो और को जो है कि हम एच से इंडिकेट करते हैं तो 2 टाइम यहाँ पे एच एस टाइप कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे बंद कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 12:15 हो रहा है जिसमें मतलब कि आवर हमारा 12 है। तो यहाँ पे जो है कि निकल करके आ गया। इसी तरीके से सभी का निकालना है तो नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे तो इस तरीके से सबका भी निकल करके आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से सेकेंड निकालना है तो सेकेंड को भी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे। इस तरीके से टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू, टेक्स्ट फार्मूला को एक्टिवेट हमने कर लिया, उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है तो इस तरीके से वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें क्या निकालना है सेकंड। तो सेकंड को एस एस से हम जो है कि इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पे एस एस टाइप कर देंगे इस तरीके से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे इसे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेकंड भी निकल करके आ गया है। इसी तरीके से सबका भी निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सबका भी निकाल पा रहे होंगे। देखिए ये 30 सेकंड कैसे निकल कर आ रहा है क्योंकि 12:15 ही हो रहा है यहाँ पे, तो 30 सेकंड कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक आप करके देखेंगे तो यहाँ 12:15:30 हो रहा है, मतलब 12:15 अगर इसे मैं 30 सेकंड के जगह पे जो है कि चेंज कर दे रहा हूँ इस तरीके से, जैसे 35 सेकंड कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे 35 सेकंड हो गया है। तो इस तरीके से जो है कि टेक्स्ट फार्मूला हमारा टाइम पे भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि शीट 3 पे आप देख पा रहे होंगे कि आधार नंबर है। यहाँ पे आधार नंबर इस तरीके से कुछ दिया गया है जो कि आधार नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, इसे हम फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट। इस तरीके से टेक्स्ट लिखने के बाद इस फॉर्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। वैल्यू पूछ रहा है तो हम वैल्यू को यहाँ से दे देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें क्या करना है, आधार के फॉर्मेट में देना है। तो आधार कार्ड का फॉर्मेट क्या आता है, 4 टाइम जो है कि
जैसे 4 डिजिट रहता है, उसके बाद जो है कि स्पेस रहता है, 4 डिजिट रहता है, फिर स्पेस रहता है, फिर 4 डिजिट रहता है। तो इसके लिए फॉर्मेट टेक्स्ट में हम 0 0 टाइप कर देंगे इस तरीके से 4 टाइम, उसके बाद से स्पेस करेंगे, उसके बाद 4 टाइम फिर जो है कि टाइप कर देंगे इस तरीके से 0, उसके बाद जो है कि फिर स्पेस करेंगे, उसके बाद 4 डिजिट और लिखेंगे इस तरीके से, उसके बाद जो है कि इन्वर्टेड कमा के अंदर इसे बंद कर देंगे, उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि आधार फॉर्मेट में हमारा जो है कि कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से सभी का निकालना चाह रहे हैं तो इसको नीचे इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे, तो इन सभी का भी निकल करके इस तरीके से आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट फार्मूला कंप्लीट होता है यहाँ से, कि टेक्स्ट फार्मूला की मदद से जो है कि हम डे, मंथ, ईयर कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हावर और सेकंड को कैसे निकाल सकते हैं, आधार नंबर को कैसे हम आधार के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे टेक्स्ट फार्मूला की मदद से, ये भी जान लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये टेक्स्ट फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। अगर मन में फिर भी अभी आपके डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जानकारी आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँच सके।